बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलो फरीद रईस के साथ। नाज़रीन, आज की एक बड़ी खबर और वो ये कि पूरा मुल्क बड़े ब्रेकडाउन का शिकार हुआ है। बिजली का यह बड़ा ब्रेकडाउन है और अब भी ताहाल इस वक्त तक, जब तक ये प्रोग्राम आने जा रहा है, उस वक्त तक भी बिजली की मुकम्मल बहाली मुमकिन नहीं हो सकी है। इस वक्त तक जो है वो वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर वो ये कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी बहाली का काम शुरू किया गया है। वजूहात क्या है? अफवाहों का बाजार सरगर्म है, मीम्स सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं। लेकिन हमारे जो जराए, जो हमारी खबर है उसके मुताबिक है, मुल्क में जो फ्यूल है, जो ईंधन का जो स्टॉक है, ये आपको बता दें, हम अपने जराए से इसको कोट कर रहे हैं कि 12 दिन का मुल्क में स्टॉक रह गया है सिर्फ। और गुज़िश्ता दिनों पीएसओ के 2 कार्गो आए थे, चूंकि एलसीज नहीं खुल रही है उसकी वजह से ये 2 कार्गो वापस लौट गए हैं। तो इस हवाले से जो हकायक है वह हुकूमत अगर बताए तो ज्यादा बेहतर है, विफाकी वज़रा इस हकायक को बताएं तो ज्यादा बेहतर है। वरना तो अगर अंधेरे में लोग डूबे हुए हैं, उनका मामूलात जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं। और यकीनन एक बहुत बड़ी खबर है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत पर आयद होती है। अब सियासी मामलात के ऊपर बात कर लेते हैं। और जिस तरीके से पंजाब के अंदर असम्बलियों की तहलील का मामला हुआ, केपी की असम्बली तहलील की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। मामला था पंजाब के अंदर निगरा जो हुकूमत है उसके क़याम का या निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी के हवाले से। इस मामले में इस बार फिर पिशावर या केपी के बाजी ले गया कि वहां पे निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के हवाले से जो मुशावरत थी वो हो गई और निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर हो गया। लेकिन पंजाब के अंदर मामला लटक गया। लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन, दोनों की तरफ से नामों पर इत्तफाक ना हो सका। मामला इलेक्शन कमीशन की तरफ गया और मोहसिन नकवी का नाम आया वज़ीर आला पंजाब या केयर टेकर सीएम की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले खिताब किया, एक वीडियो खिताब किया जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया कि उनको निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी पर एतराज़ात हैं, यह काबिल कबूल नहीं है। इल्जामात आयद उन्होंने किए, पंजाब में मुस्तकबिल में धांधली की उन्होंने बात की है और एहतजाज की कॉल दे दी है। यह एक बड़ी खबर है आज की। क्या कहा इमरान खान साहब ने, आइए आपको दिखाते हैं। मैं कल मुजाहरा शुरू कर रहा हूं। ये जो इलेक्शन कमीशन है ये मोहसिन नकवी को लेके आया है। हमारे हर रोज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज शुरू होंगे। हम बिल्कुल इस आदमी को तस्लीम नहीं करते। इनसे ज्यादा इस मुल्क को नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद, इलेक्शन कमीशन के ऊपर गोलाबारी, नताइज तस्लीम करने से इनकार, निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर वो तस्लीम करने से इनकार और इसी के साथ साथ एहतजाज की कॉल। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात और बहुत अहम बात ही कर दी खान साहब। इससे पहले भी ये कह चुके हैं कि उनके ऊपर क्रॉस लगाया जा रहा है या कांटा लगा दिया गया है। सवाल यह पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अगर मुल्क की सियासत में नहीं होंगे तो खुदा ना खास्ता क्या मुल्क टूटने की तरफ गामजन हो जाएगा या मुल्क टूटने की तरफ चला जाएगा? इस खदशे का इजहार आज उन्होंने किया है। बहुत अहम बात की है, जरा देखते हैं क्या कहा उन्होंने। एक पार्टी के चेयरमैन को बाहर करते करते ये मुल्क को वो नुकसान पहुंचाने लगे हैं। मुझे खौफ आ रहा है कि ये जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ था वो उस तरह का नुकसान ना पहुंचा दें। इन्हीं मौजूआत के ऊपर आज बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अमजद न्याजी साहब। बहुत शुक्रिया आपका अमजद साहब। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा नेहाल हाशमी मेरे साथ मौजूद होंगे और तज्ज़िये के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले अमजद साहब आपकी तरफ आ जाऊंगा। मुझे एक बात बताइएगा कि जिन खदशात का इजहार इमरान खान साहब कर रहे हैं कि चले उनके ऊपर क्रॉस लगा दिया गया, उन्होंने बहुत सारे माजी के रहनुमाओं के ऊपर बातचीत, उनका हवाला भी दिया। इमरान खान अगर पाकिस्तान की सियासत में नहीं रहेंगे तो क्या खुदा न खास्ता ये मुल्क नहीं रहेगा? ये मुल्क इतना कमजोर है कि इमरान खान के ना होने से क्या मुल्क टूटने की तरफ गामजन हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद, जब मुल्क के अंदर अनारकी आ जाए, जब मुल्क के अंदर इंसाफ नाम की चीज ना रहे तो यकीनन फिर क्वेश्चन मार्क उठते हैं कि आज पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि लोग जिस मुश्किलात में हैं। आज आपकी इकॉनमी बैठ गई है। आप खुद अपने बयानिए में कहा है कि हमारे पास सिर्फ 12 दिनों का जो है वो फ्यूल रह गया है। आज मुल्क पूरा जो है इस वक्त अंधेरों में डूबा हुआ है। कोई इसके ऊपर मिनिस्टर जो है क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा, कोई उनको रिस्पांस नहीं कर रहा। आज पूरे पाकिस्तान में जहाँ इवन फेस्को ऑफिस हैं जहाँ पे हमारे एरिया में वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। तो ये मुल्क, मैं एक छोटी सी बात की है जिसको आप खुद अंदाजा करें कि अमजद साहब सब कुछ अपनी जगह के ऊपर, लेकिन खान साहब 71 की मिसाल देते हैं
क्या वो कोई अच्छी यादें थी? वो क्या खान क्या साहब मुल्क इसलिए टूटने की बात कैसे कर मेरी रहे हैं खान साहब? ये मुल्क इसलिए हासिल किया गया था कि अगर खान साहब नहीं होंगे तो मुल्क खुदा ना खास्ता टूट जाएगा। अल्लाह न करे मुल्क टूटे। मुल्क को हमेशा या रियासत को सपोर्ट कौन करती है? अवाम। आप इस वक्त देखें कि आपके बॉर्डर्स पे फाटा और एक्स फाटा पे आप देखें, केपीके में देखें, जहां पे दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है, तो आप अंदाजा करें जब नेशनल एक्शन प्रोग्राम आया था तो तमाम पार्टीज ने मिलके सपोर्ट किया था। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज में थी, लेकिन हमने अपने कोई जाती एजेंडा नहीं था उस वक्त भी, लेकिन फिर भी हमने एक जो कैसे नेशनल कॉज को लेके चले थे और मुल्क बचाने निकले थे और मुल्क को हमने सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज दहशतगर्दी जो है वो खात्मे के करीब थी। दोबारा जन्म क्यों लिया कि जब मेरा अवाम के अंदर सवाल अमजद साहब, मेरा सवाल सिर्फ ये, इमरान खान नहीं तो क्या मुल्क नहीं? मेरा सिर्फ एक सवाल है। यानी हर चीज में इलेक्शन कमीशन आपकी मर्जी का, अगर निगरान वज़ीर आला पंजाब लगाना हो वो आपकी मर्जी का, अगर वो ना हो, नतीजा आपकी मर्जी के खिलाफ आए तो इलेक्शन कमीशन भी खराब, अगर आपकी मर्जी का बंदा ना है तो निगरान वज़ीर आला पंजाब भी ठीक नहीं है। यानी कि अगर इमरान खान नहीं है तो फिर मुल्क भी, ये क्या बात हुई? अगर आपने केपीके में देखो, एक उन्होंने बंदा दिया जो आज आजम खान साहब का नाम अपोजिशन ने दिया, हमने एक्सेप्ट किया। गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, हमने समझा कि वो क्रेडिबल है तो हमने इतराज नहीं किया। ये नाम क्या अपोजिशन ने नहीं दिया? ये नाम कहीं हवा से आया? पंजाब नहीं, ये मुझे जवाब देना, ये नाम किसने दिया? अगर वो ऐसी पर्सनालिटी लाते जो कम से कम नैब से अपनी प्ली बार्गेन करके ना आया होता, वो बायस ना होता, वो एंटी पीटीआई ना होता, तो यकीनन हमें कोई इतराज नहीं यानी था। आपकी पसंद का बंदा होता, आपकी पसंद का निगरान वज़ीर आला पंजाब होता, आपकी पसंद का होता तो वो आपके लिए काबिल कबूल होता। आपको देखे ना, ये तो उन्होंने मैनिपुलेट करना है, मैनिपुलेशन में लेके जाना है पंजाब के इलेक्शंस को, तो फिर मेरे ख्याल में फिर इलेक्शन की क्या आप जरूरत तो है? नहीं, आप तो भाग रहे हैं ना। आपने वक्त से पहले, आपने वक्त से पहले खदशात का इजहार कर दिया। आप वक्त से पहले पंजाब में होने वाले इंतखाबात से भाग रहे हैं क्योंकि आपको लगता है यही है कि अब आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है। मैं ब्रिगेडियर साहब आपके पास आऊंगा। मुझे फरीद, दूध का जला जो है वो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। हमारी मजबूरी है कि हमें जितनी बार डसा जा रहा है या डसने की कोशिश हो रही है, हमने उससे बचना है, हर सूरत बचना है। ब्रिगेडियर साहब की तरफ आता हूं मैं। चले, मैं ब्रिगेडियर साहब को शामिल गुफ्तगू करता हूं। ब्रिगेडियर साहब, एक बहुत अहम बात कर दी है, बहुत ही खतरनाक बात ये कि क्या इमरान खान अगर माइनस होते हैं तो उन्होंने खदशे का इजहार कर दिया, खुदा ना खास्ता मुल्क टूटने की तरफ जा रहे हैं। वो 71 का हवाला दे रहे हैं, मिसाल दे रहे हैं, खुद को शेख मुजीब के साथ जो है वो कंपेयर कर रहे हैं जनाब। तो क्या ये सूरत हाल है? इमरान खान सियासत के अंदर अप्स एंड डाउन तो होते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता मुल्क टूटने की बात, क्या ये जेब देती है बात इमरान खान साहब को? अच्छा ब्रिगेडियर साहब, वी कैन नॉट हेयर यू क्लियरली। आपकी वॉइस को आइडेंटिफाई करते हैं, इसको रेक्टिफाई करते हैं। आपकी तरफ मैं आता हूं। निहाल हाशमी साहब, आपकी तरफ आ जाता हूं। जनाब खान साहब ये फरमा रहे हैं कि माइनस या क्रॉस उन पर लगाने की गलती की जा रही है, 71 का हवाला देते हैं। वो वाकया, वो सानिया कोई बहुत ज्यादा कोई अच्छा तो नहीं था, यानी कि खान साहब नहीं तो मुल्क भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्द वाकई बहुत अहम होता है, फर्द बहुत अहम होता है, मगर इतना अहम नहीं होता है कि रियासत से ऊपर हो। बाबा कौम हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अल्लाह को प्यारे हो गए, खान लियाकत अली खान अल्लाह को प्यारे हो गए, हुसैन शरवर्दी अल्लाह को प्यारे हो गए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा अल्लाह को प्यारी हो गई, मगर पाकिस्तान रहा। फर्द के आने जाने से कुछ फ़र्क नहीं होता है। हाँ, उसकी रफ्तार में कुछ कमी बेशी हो जाती है। खास आप शायद अपने अजीज जनरल ए के नियादी का हवाला दे रहे हो तो वो और अलग बात है, मगर खान साहब के आने जाने से मुल्क के ऊपर कुछ नहीं होता। हाँ, मुल्क में अगर इंसाफ ना हो, माशी नाहमवारी हो, तासुबात हो, अकरा परवरी हो, तो वो माशरा फिर टूट फूट का शिकार होता है। अदरवाइज वो रियासतें टूट जाती हैं, अदरवाइज नहीं। खास साहब जितने बहुत सारे लोग आएंगे और चले जाएंगे, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह पे इस्तेकाम रहेगा।
और मजबूत होगा। और हम चूंकि उस रास्ते पे चल रहे हैं, हमारी पार्टी चूंकि बानियान की पार्टी है, पाकिस्तान बनाने वालों की पार्टी है, तो हमसे ज्यादा कोई पाकिस्तान का हमदर्द और दर्द रखने वाला नहीं है। जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस 100 साल की हमारी जद्दोजहद है, हमारी ट्रेनिंग है, तो हम समझते हैं कि हमें तो ये बहुत कुछ बयानिया तो करना रियाल चाहिए। हाशमी साहब आपकी जमात के अंदर भी है कि अगर मियां नवाज शरीफ अगर नहीं है, मुल्क से बाहर है, तो वो भी नागुज़ीर है, वो भी आना चाहिए, वो अगर होंगे तो सब कुछ बेहतर होगा। ये बयानिया तो आपकी पार्टी में भी पनपता है ना। शख्सियत की अगर आप देखिए, बात करें, इनफरादियत की बात करें, इंडिविजुअल की बात करें, तो वहां पे आपकी पार्टी के अंदर भी मियां नवाज शरीफ के हवाले से यही बयानिया है। आपने ठीक कहा। ये बयानिया क्या है? ये बयानिया इसलिए है कि नवाज शरीफ जब थे तो मुल्क तरक्की कर रहा था, नवाज शरीफ जब थे तो मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था, मईशत बेहतर थी, आटा 15, 16, 17 रुपए का था, चीनी 30, 50 रुपए की थी, पेट्रोल जो है 70 रुपए का था, डॉलर 100 रुपए से नीचे था, और नवाज शरीफ पे जाता है। और सी पैक था यहाँ तो पे यही दावा मजदूरों की। इमरान खान भी करते, वो कहते कि जब मैं आया मुझे खजाना खाली मिला, मुल्क की हालत ठीक नहीं थी, मैं जब आया आवाम की हालत बेहतर की। यही दावा तो इमरान खान साहब भी करते हैं, तरक्की हमने की कभी बात नहीं करते कहा हैं, कि जीडीपी नवाज ग्रोथ शरीफ की ने बात करते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि नवाज शरीफ नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। हमने ये कहा नवाज शरीफ नहीं है तो पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। आप अगर नवाज शरीफ के 9 साल को निकाल दें 3 अदवार में, तो पाकिस्तान 1947 पे जाके खड़ा होता है। ना वो यूनिवर्सिटीज थी, ना कॉलेजेस था, ना रोड था, ना बंदरगाहें, ना नए एयरपोर्ट, ना वो निज़ाम, ना न्यूक्लियर पावर थे हम, ना जेव ठंडर था, ना मिसाइल था। बात सारी है ना वो सी पैक था। बात सारी है, हमने कभी नहीं कहा कि नवाज शरीफ नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। हमने ये कहा है कि नवाज शरीफ नहीं है तो पाकिस्तान की तरक्की का जो रफ्तार है, इस्तेहकाम का जो रफ्तार है, वो कमजोर हो जाता है। और नवाज शरीफ भी सबसे ज्यादा इंसाफ का उसके ऊपर कदगन लगा। सबसे ज्यादा नवाज शरीफ साहब के साथ नाइंसाफी की गई। नवाज शरीफ, ये जो आज इमरान खान साहब कह रहे हैं इंसाफ की बात, उस वक्त भूल गए थे जब नवाज शरीफ को हाथ पैर बांध करके उनको वजारत उज़्मा से हटाया जा रहा था, पार्लियामेंट से लेकिन हटाया जा इमरान रहा था, खान उनको का तो खदशा ये है कि उनके ऊपर क्रॉस लगा दिया गया है, और इमरान खान साहब का यह भी खदशा है कि उनको या तो नाअहल करा दिया जाएगा या उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो सियासत के अंदर जो है वो इस तरह का माइनस का फॉर्मूला क्या काबिल कबूल रहा है और क्या ये कामयाब रहा है? एक कमिश्नर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ मैं आऊंगा। जो आपसे सवाल किया तो इसका जवाब आप फिर इस माइनस के फॉर्मूले के हवाले से और फिर निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्रुर के हवाले से जो खदशात का इज़हार किया गया है, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रिगेडियर साहब कमेंट कीजिएगा सर, फर्द वाहिद पाकिस्तान की सियासत के लिए नागुज़ीर है। खान साहब खदशात का इजहार कर रहे हैं, किसी चीज को भी तो वो मानते नहीं है, नताइज मर्जी के ना आए तो वो ना माने, निगरान वज़ीर आला पंजाब ना लगे तो ना माने, इलेक्शन कमीशन को वो ना माने, और तो और आइंदा इंतखाबात के हवाले से भी इंदिया दे दिया कि जनाब कोई फायदा नहीं हो रहा है, यानी कि अगर यही सूरत हाल है तो कोई फायदा नहीं हो रहा है इंतखाब का, तो फिर किस चीज को वो मानेंगे? सिर्फ एहतजाज करेंगे, सड़कों पर आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरीद भाई, मेरी आवाज अभी आ रही है आई आपको? कैन हियर यू लाउड एंड क्लियर सर। ओके गुड। पहली बात क्विकली, 1971 में बहुत बड़े फैक्टर्स थे और बड़े वेरिएबल थे, इंडियन इंटरवेंशन वगैरह तमाम, लेकिन जो इमीडिएट कॉज था 71 का, वहां पे जो ईस्ट पाकिस्तान में, साबिक ईस्ट पाकिस्तान में जो एनार्की हुई थी, पॉलिटिकल इंतशार, वो ये था कि विल ऑफ द पीपल, द मैंडेट ऑफ द पीपल वाज नॉट रिस्पेक्टेड। एक 160 वोट वाला जो पार्टी थी उसको डिनाई किया गया टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इमरान खान ने जो ये बात, मेरा छोटा सा सवाल ले लें इसके अंदर जो बात कर रहे हैं, क्या आज की सूरत हाल को, यानी 71 की सूरत हाल को आज की सूरत हाल से खान साहब कंपेयर कर रहे हैं, क्या ये कंपैरिजन दुरुस्त बनता है? जवाब दे रहा हूं और मैं आपको जवाब दे रहा हूं, मेरी बात सुनने, आप जरा 1 मिनट के लिए काइंडली मुझे बोलने दें। देखें, इस वक्त जो मुल्क में सियासी इंतशार है, जो हम इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं, सोवियत यूनियन एक न्यूक्लियर पावर था, वो भी एक इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ तो वो भी तितर बितर हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब ये से हालात होते हैं तो कौमी सलामती आपकी खतरे में आती है। जब कौमी सलामती खतरे में आती है तो दुश्मन उसका फायदा उठाते हैं, चाहे खासकर जो बाहर मुल्क के दुश्मन बैठे हुए हैं। तो लिहाजा मेरा ख्याल है इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कह रहे हैं कि कौमी सलामती को शदीद खतरा लाहक हो गया है, तो दैट इज वाई हमारी जो सालमियत है वो की खतरे न हो जाए। अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान अगर होंगे, इमरान खान निजाम का हिस्सा होंगे तो कौमी सालमियत को कोई खतरा नहीं है, वो ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, आप फिर आप 2022 की तारीख मत रिपीट करें ना, बहुत तल्ख तारीख है, कोई
बोलना नहीं चाहता कि उसके बारे में, और हम उसके और सुनना भी लोग नहीं चाहते। जो हो गया वो 2022 में। पॉइंट ये है कि जब तक अगर आप लग तो ये रहा है कि जिस तरह एक पीटीआई जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, हम तो ये देख रहे हैं हर जगह पे उसको माइनस करने की, उसको हिट करने की कोशिश की जा रही है, रिकॉर्ड नंबर ऑफ केसेस ब्ला ब्ला वगैरह ये वो। आप मुझे ये बताएं ये सारा जो अभी क्राइसिस खड़ा हुआ है क्योंकि पीटीआई ने, क्योंकि इमरान खान ने ये 2 असेंबली केपी और पंजाब असेंबली से पीडीएम के लोगों को माइनस किया है, उनको इविक्ट किया है, तो लिहाजा ये सीवियर रिस्पांस इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ आ रहा है। मैं अभी भी समझता हूं कि इमरान खान अगर चल इनमें बेशक इन्होंने यू टर्न लिया है, चले जाते असेंबली के अंदर तो शायद वहां पे, और स्पीकर ने भी वहां पे यू टर्न लिया है, उन्होंने भी बड़ी डाइसी गेम खेली है, अगर ये वहां बैठ जाते शायद कोई चांस था फॉर पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन एंड इकोनॉमिक रोड बैक। ब्रिगेडियर साहब बहुत बड़ा यू टर्न है ना। पहले तो वो कहते रहे ये असेंबली, खान साहब खुद कहते रहे कि ये वो असेंबली है जिसने साजिश की, साजिश करके हमें घर भेजा, इस असेंबली में वापस आएंगे तो वो साजिश का हिस्सा बनेंगे। फिर वो कहते रहे कि इसके अंदर नहीं जाना, और अब मन्नत तरल्ले कर रहे हैं वो यहाँ पे इसी असेंबली में आने के हवाले से कि असेंबली में हमारे जो है 45 लोगों के इस्तीफे जो है वो मंजूर ना किए जाए। तो ये और क्या है, असेंबली में तो पहले सब कहते थे कि आ जाए। मैं आपकी बात मानता हूं, मैंने आज भी ट्वीट किया, मैं इसको क्रिटिसाइज करता हूं उनके इस फैसले को कि ये बार बार अजीब सी कंफ्यूजन क्रिएट करे, आ रहे जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। इन्होंने एक किस्म का बिकम अ लाफिंग स्टॉक, इनके जो एमएनएज हैं, अगर बाहर थे बाहर रहना था, अगर एक दफे चले गए थे तो फिर जो गवर्नमेंट कह रही थी कि जी आप आए, आप बैठे पार्लियामेंट में, तो फिर देखे ना उन्होंने भी बदनीयती और मेलाफाइट तो अपना शो किया ना कि पाकिस्तान की तारीख में पार्लियामेंट को ताले लगे होते। यार ये क्या तरीका है, इज दिस द वे? मैं एक बात कहना चाहता हूं इस वक्त सर ये बात भी वाज़े तौर पे होनी चाहिए। मादा सच बयान करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर स्पार्क्स हुए जिसकी वजह से पार्लियामेंट को इस तमाम चीजों को देखने के लिए किया गया, जिसको प्रोपेगेट किया गया कि पार्लियामेंट को ताले लग गए। सर पार्लियामेंट को ताले नहीं लगे, ये भी हमें पूरा सच बयान करना चाहिए। पार्लियामेंट के गेट्स को बंद किया गया था, यार कमाल कर रहे हैं। और दूसरी बात ये सुन ले, इस वक्त पाकिस्तान फेसेस अ कंप्लीट मॉरल, एथिकल, ये इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल कोलैप्स। अमजद लियाज़ी साहब की तरफ मैं चले आता हूं। मैं इस बात का जवाब जो है, जो आप बात कर रहे हैं ना, निहाल हाशमी साहब से बात पूछूंगा मैं, लेकिन अमजद साहब मुझे एक बात बता दीजिए यहाँ पे कि आपने पहले ही, आपके चेयरमैन ने, आपकी पार्टी ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के ऊपर, यानी अभी तकर्री हुई नहीं, आपने उसको डिस्प्यूटेड बना दिया। कल को आप होने वाले जो इंतखाब है उसको आप नहीं मानेंगे, आप रिजल्ट को नहीं मानेंगे, एहतजाज की कॉल दे दी, लोग सड़कों पर हैं। मुल्क के एहतजाज पे चलाने का इरादा रखते हैं आप? फरीद, हमने मुतनाज़ा नहीं बनाया, वो मुतनाज़ा शख्सियत है, उनका किरदार, उनका कॉन्डक्ट पिछले जो कुछ अरसे में रहा है, तो उससे कोई नया नतीजा तो निकल नहीं है कि अभी वो रात से चेंज हो जाएंगे। तो उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो मुतनाज़ा थे, मुतनाज़ा है और मुतनाज़ा रहेंगे। तो उनको चाहिए था कि इन हालात में उन्हें ये ओहदा कबूल ही नहीं करना चाहिए था। दूसरा साहब, इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में जो नतीजा आया, आपको डर है कि पंजाब में भी शायद आपकी जो पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया तक महदूद रह गई है, आवाम में पॉपुलैरिटी डिक्रीज हो रही है, इसलिए आपने इब्तिदा से ही उसको मुतनाज़ा बना दिया, ताकि पहले ही मुतनाज़ा बना दो ताकि इंतखाबात और फिर नतीजा सब मुतनाज़ा हो जाएंगे। फरीद, जो कुछ कराची में हुआ वो कोई धांधला था या धांधले की आगे की चीज थी? आज भी लोग जो है वो रिजल्ट उनके हाथों में, इवन जेआई क्या कह रही है, जीत रही है, वो कह रही है कि हमारे पास जो 11-12 जो फॉर्म है वो कुछ है और जो रिजल्ट डीओआर दिया है वो कुछ है। अच्छा, जेयूआई जो उनकी अपनी इत्तेहादी जमात है वो कह रही है कि जी धांधला हुआ है। एमक्यूएम कह रही है कि हम रिजल्ट ही नहीं मानते, बल्कि वो कहते हैं लोग निकले ही नहीं है। और हैदराबाद को किया ना, एमक्यूएम की बात आप छोड़ें, मैं बात ही कर रहा हूं कि जो नतीजा पीटीआई के हक में ना आए, जो नतीजा पीटीआई के हक में ना आए, वो वहां पे धांधली है। ओहो फरीद, तो मेरी बात मुकम्मल, आपने सवाल किया, मुझे जवाब तो देने देना, मेरा हक है ना। बात यह है कि कम अज कम आप ये देखें तो सच्चाई के साथ देखें ना, आपका फर्ज बनता है, हकायक आपके सामने है। वहां पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने या ईसीपी ने, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया कि जी इलेक्शन जो रिग्ड थे उनको होने दिया, वोट चोरी होने दिए, और जो कुछ वहां पे लूली लंगड़ी भी नहीं बन सकी ना, कहते तो ये थे। अच्छा, वही अगर दोहराना चाहते हैं जहां पे पंजाब में या केपी में
या नेशनल में, तो फिर क्या फायदा है इलेक्शंस का। बिल्कुल खान साहब ने ठीक कहा है, फिर इलेक्शन नहीं, वो सिलेक्शन हमें बता दिए जाए, लिस्ट आ जाए कि जी जी हमारे कैंडिडेट थे, ये सिलेक्ट। ठीक है, नहीं आपने पहले से इस बारे में आपके चेयरमैन ने इस पर निशानदेही कर दी है। निहाल हाशमी साहब मुझे बताइएगा, यानी यहाँ पे निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्रुर हुई, उसको मुतनाज़ा बना दिया गया, बनने वाली निगरान हुकूमत, उसके बाद होने वाले इंतखाब और फिर नतीजा पीटीआई ने तो मानना ही नहीं, और फिर वो कराची के जो सिंध में बल्दियाती इंतखाब हुए, कराची का जो नतीजा आया वो कहते हैं धांधली ने धांधला है, तो फिर रिजल्टेंट क्या होगा, मानेंगे कैसे? या आपको ना वो खेल रहे हैं ना वो खेलने देंगे आपको, तो मुल्क ऐसे ही चलेगा एहतजाज पे। ऊपर से पावर ब्रेकडाउन है जिसको आपकी हुकूमत अब तक ठीक नहीं कर पाई है, अभी तक जो है वो सारा मामला ठप होके पड़ा हुआ है। फरीद भाई, 2018 में पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा मुतनाज़ा इलेक्शन हुआ। आरटीएस को बैठाल दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस साहब ने आकर के खुद रदा खान ने कहा कि मैं बेबस हूँ। रात के 2 बजे के बाद जो कुछ किया इन्होंने, और जिस तरह से वोट छीना गया और चोरी किया गया पीएमएलएन का और दीगर पार्टियों का, हमने पाकिस्तान के खातिर, जब पहले दिन शहबाज साहब असेंबली में गए, उन्होंने कहा, हमारी बहुत सारी इत्तेहादी पार्टियों ने कहा कि नहीं, हम इस इलेक्शन में नहीं जाएंगे, ये बिल्कुल अनफेयर इलेक्शन हुआ है। उसके बावजूद के सिस्टम चलता रहे, जमहूरियत चलता रहे, मुल्क की मईशत चलती रही, और पहले इजलास में शहबाज साहब ने खिताब किया और उसमें कहा, आए मिसाक़े मईशत करते हैं। तो हम बड़े क्लियर हैं, हम अपनी ज़ात के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने अना के लिए नहीं। खान साहब का एक बात है कि वो अपनी ज़ात से हट करके ना पाकिस्तान को सोचते हैं, ना पार्टी को सोचते हैं, ना किसी और के बारे में सोचते हैं। तो वो हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाने के पीएचडी हैं, और वो वाहिद आदमी है जो इस कला में कमाल महारत रखते हैं। तो जो भी चीज़ उनके मर्जी की और उनके मंशा की नहीं होगी, उसे वो मुतनाज़ा बना देंगे। जो वो मुतनाज़ा बनाते हैं उसको लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, वो अपना सौदा भी बेच रहे हैं, चूरन बहुत अच्छे तरीके से बेच रहे हैं। नहीं कर रहे। कराची में लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, सिंध में लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। ये तो आप कह रहे हैं ना, अमजद साहब कह रहे हैं और पीटीआई कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब की धांधली हुई है वहां पे। सर आप सुन तो लेना, अभी मैं बहुत सारी लोगों की बातें सुन रहा था। बात सारी है कि 10 साल केपी में इनकी हुकूमत रही, 1000 अरब का उन्होंने मखसूस कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर का बेड़ा गर्क कर दिया, और जो दहशतगर्द थे उनके लिए उनके सॉफ्ट कॉर्नर थे, और वहां पे तरक्याती अमल कोई नहीं हुआ। आज उनके खजाने का ये हाल है कि तनख्वाह नहीं दे पा रहे। आज वहां पे लोगों में बिल्कुल हैजानी कैफियत है, दे डोंट वांट टू सी एनीवन। निहाल साहब, आप केपीके की बात कर रहे हैं, वफाक की बात करें ना। हमारे खजाने में इस वक्त कितनी रकम है? आईएमएफ से डील बन नहीं रही है, दोस्त ममालिक हमें पैसे नहीं दे रहे हैं, यानी कि टेक्निकली हम जो है वो इसहाक डार साहब ने हाथ खड़े कर लिए हैं। तो क्या कारकर्दगी है फिर आपकी, अगर आप उधर तनकीद कर रहे हैं? मैं तो फिर आपसे पूछूंगा, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले इमरान खान, जो 49 बिलियन डॉलर्स लेके चले गए, उनका जो छोड़ा हुआ मिरास था, विरासत था, उन्होंने किसी, आपने अभी इलेक्ट्रिक की बात की, उन्होंने क्या नेशनल ग्रिड सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की? कोई एक ईंट लगाया पाकिस्तान की तरक्की या तामीर में? पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए कोई एक इकदाम उठाया उन्होंने? पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने, मां सिवाय साजिश करने के, मां सिवाय यू टर्न लेने के, मां सिवाय एक हैजान पैदा करने के, हुकूमत तो आपके पास है, 8 माह से जायद का वक्त गुजर गया है, मां सिवाय करने के, मां सिवाय इंतकाम लेने के, जेल भरने के, एक इकदाम बता दे, और करप्शन करने के कोई और काम किया उन्होंने? हुकूमत आपके पास है। निहाल साहब, एक ब्रेक मैंने लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं, इस पर बात करेंगे, और खासतौर पर असेंबलियों में वापसी के हवाले से, इस्तीफे वापस लेने के हवाले से अरकान असेंबली पीटीआई के दुहाई दे रहे हैं, मन्नत तरल्ले कर रहे हैं स्पीकर के, जनाब हमारे इस्तीफे वापस कर दो। ये पहले इकदाम क्यों ना उठाया गया, इसके पीछे खबर क्या है, बात क्या है, बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन असम्बलियों की वापसी के हवाले से कोई प्लान नहीं रखती थी, इन असम्बलियों को मुस्तरद कर दिया था, रद्द कर दिया था, चीख चीख कर कहा जा रहा था स्पीकर नेशनल असम्बली को कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं। लेकिन जब ये इस्तीफे मंजूर किए जाने का सिलसिला शुरू हुआ, तो अब मन्नत तरल्ले किए जा रहे हैं कि असम्बलियों में उनके इस्तीफों को 45 अरकान जो रह गए उनके इस्तीफे मंजूर ना किए जाए। आज देखिए कि जिस तरह से आमिर डोगर की सरबराही में ये वक्त असम्बली जा रहा था, क्या कह रहे थे, क्या मुतालबा था, आपको दिखाते हैं पहले, फिर अमजद साहब से इसी पर बात करेंगे। वादा खोले, हम एमएनए आए हैं, स्पीकर साहब को मिलना है, सेक्रेटरी नेशनल असेंबली को मिलना है, 45 एमएनए हैं जिन्होंने असेंबली के अंदर जाना है, तो ये दरवाजा खोले। ये बिल्डिंग, ये पार्लियामेंट, इन मेंबरान कौमी। जी अमजद साहब,
जहां पर हर चीज पर एतराज, यानी हर तरह का यू टर्न, वहां पे एक बार फिर असेंबलियों में वापसी, यानी कहा जा रहा है जनाब दरवाजा खोलें। तो ये तो वही असेंबली है जिनको आपने साजिश का मरकज करार दिया था। फरीद, पार्लियामेंट हमारी है, पार्लियामेंट इनके बाप की नहीं है। दूसरी बात यह है कि आज अमर डोगर साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो हमारा मौक़िफ़ था वो ये है कि पार्लियामेंट के से हमने जो इस्तीफे दिए थे नेशनल असेंबली से, उनको मैनिपुलेशन के लिए उन्होंने अपने पास रख लिए। अच्छा, अब इन्होंने कहा जी कि वो आपने हैंड रिटन नहीं दिए, हम इसको मंजूर नहीं कर सकते। इतने ऐसा लटकाए रखा और फिर पसंद और नापसंद की बुनियाद पे जैसा मुर्गियों को दाना डाला जाता है ना, उसी तरह कोशिश की गई कि जी एमएनए को दाना डाला जाए, अपनी तरफ टेम किया जाए, वो नहीं हो सका। फिर उन्होंने क्या किया कि जी कुछ लोटे बनाने की कोशिश की। तो इस सारे सिस्टम को जो हमारा मकसद था उन्होंने सैबोटाज किया। तो अब चूंकि एक वक्त की तकाजा था, उस हमने एहतजाजन उनको कहा था कि या तो आप सारे मंजूर करते। ये क्या बात हुई कि आप 10 को कर रहे हैं, 20 को छोड़ रहे हैं, 20 को कर रहे हैं। जाना क्यों चाहते हैं आप दोबारा तो इन असेंबलियों में वापस दोबारा क्यों जाना चाहते हैं? बात सुने ना, क्योंकि मौजूदा सिनेरियो में इन्होंने जो साजिशें कर रखी हैं, तो उसमें मेरा जाती ख्याल है कि कम से कम अपोजिशन लीडर जो है, फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है। तो इस आज भी हमारे जो लोग बैठे हैं, हम तो चलो बाहर आ गए ना, मैं भी बाहर आ गया, लेकिन वो लोग जो जाके अपना किरदार अदा कर सकते हैं, उनको सिर्फ हमारा कोई नॉर्मल रूटीन नहीं है कि जाके वहां पे हम गुडी गुडी खेलना था। उन्होंने भी जाके अपोजिशन का जो ओरिजिनल जो उनका ओहदा हक था उसको लेना। तो ये आज क्यों याद, अमजद साहब, ये आज क्यों याद आया? इससे पहले जब आप एग्जिट हुए थे आप चले जाते। मेरी बात सुने ना, उसके लिए कि हम एदम एतमाद के लिए कह सकते हैं, उसके लिए हम इंटरम सेटअप जो है वो कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी अब निगाह में है, जिसके लिए पार्टी ने एक डिसीजन लिया कि इसको हमें जाना चाहिए। निहाल हाशमी साहब, साजिश करके आपने तमाम मामले को सबोटाज किया, ये इल्जाम आयद कर रहे हैं जनाब। और फिर पहले जब ये कह रहे थे उस वक्त स्पीकर ने नहीं कबूल किया, बाद में उन्होंने इंदिया जब दिया तो आपने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। फरीद भाई, कितने मासूम और नादान हैं, या कितने अननॉलेजेबल लोग हैं, या जिनको 4 साल बाद भी ये नहीं पता चला कि एमएनए का किरदार क्या है, लीडर ऑफ द अपोजिशन का कैसे होगा, या फिर इंटरिम गवर्नमेंट की सेटअप कैसे होगी, या फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से। तो सियासत को एक दिन काम नहीं है, बच्चों का काम तो नहीं है। ये तो एक बहुत दूरबीन निगाह रखने वाली और फ्यूचर प्लान करने वाले लोग हैं। ये इतने नाहल और इतने कम अकल लोग थे और इतने कम तजुर्बेकार थे। ये सिर्फ क्या तनख्वाहें, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के लिए वहां पे थे। तो इनको, जिसको 4 साल में जिनको ये अदराक ना हो सका कि उनका किरदार क्या है, तो अगले चंद माह में वो क्या अदराक करेंगे, क्या किरदार अदा करेंगे, क्या असेंबली को स्ट्रेंथन करेंगे, क्या मुल्क के लिए बेहतरी करेंगे, क्या कानून साजी करेंगे। हाँ, ये जरूर होगा कि अपने जाती और अपने पार्टी के फवायद के लिए तो ये कर सकते हैं, मगर कौम, अवाम और पाकिस्तान के फवायद के लिए तो ये नहीं जा रहे। खौफजदा तो नहीं है, लग तो ऐसा रहा है कि आप लोग खौफजदा थे जब खान ने ऐलान किया, इमरान खान साहब ने, कि हम प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। वो चाह रहे हैं जनाब अपोजिशन लीडर उनका हक है, वो उनको मिलना चाहिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उनका हक है, वो उनको मिलना चाहिए। तो मुझे ये आपने फौरन इस्तीफे मंजूर करना शुरू कर दिया, इसका मतलब आप लोग खौफजदा हैं ना। अपनी हुकूमत गिरा देती है। ये आए थे हमारी हुकूमत गिराने के लिए फेडरल में, और ये अपने पंजाब और केपी की हुकूमत गिरा गए। ये वो लोग हैं जो असेंबली को बनाने नहीं आते, बिगाड़ने आते हैं। तो जो लोगों को बिगाड़ना है तो उनको पहले से सोचना चाहिए, आवाम को भी सोचना चाहिए कि इनकी क्या विजन है, इनकी क्या सोच है, इनकी क्या कारकर्दगी है, कि इनको पता ही नहीं कि एक पार्लियामेंटेरियन का क्या काम होता है। ये अगर पर्स, प्रिविलेज और इमरान खान के सिर्फ कासालेशी करने के लिए आए तो फिर तो ये नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं आवाम की। मगर हमारी तरफ से खुशामदीद है, हमने कभी नहीं मना किया। ये अब जो पार्लियामेंट की पॉलिसी है, जो कानून है, स्पीकर साहब जाने, ये जाने, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये इन बिटवीन द स्पीकर। बड़ी सादगी और मासूमियत के साथ आपने कह दिया निहाल हाशमी साहब के स्पीकर जाने और ये जाने। ब्रिगेडियर साहब, मुझे बताइए, यानी कि चाल ये भी चल रहे हैं, चाल हुकूमत भी चल रही है, यानी अवाम का कौन सोचेगा, अवाम के लिए कौन कुछ चलेगा, कोई इकदाम करेगा? यानी लोग इस वक्त जो है पावर ब्रेकडाउन की वजह से इस वक्त परेशान हैं, बैकअप्स खत्म हो गए हैं, अंधेरों में डूबे हुए लोग, उनका कौन सोचेगा? ये दोनों तो चालें चलने में लगे हुए। आपकी बात सही है कि
इन दोनों की आपस में ये सारा जो पॉलिटिकल ये कन्फ्रंटेशन है, पोलराइजेशन से सफर तो मैं और आप कर रहे हैं, आम लोग सफर कर रहे हैं, सुबह से हम अंधेरे में बैठे हैं, तो ये तो इनको सोचना चाहिए। लेकिन जो मैं बात कहना चाहता हूँ, नंबर एक, जनाब अगर तो पूरे 70 MNA के PTI के और ये अभी जो बाकी हैं 45, अगर ये सब के सब जो हैं ये अंदर चले जाते हैं तो फिर उसमें कोई बात बनती है। जब वो 70 MNA को उन्होंने डिसीट कर दिया इलेक्शन कमीशन ने भी, तो ये 40-45 जाके ना इनको किसी ने देना चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और कौन से चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी, वैसे 5 महीने रह गए, इट्स नॉट वर्थ इट। तो और ना अभी कोई होनी है अपना वो इकोनॉमिक रोड मैप बैठने का, वो हालात ही मुझे नजर नहीं आ रहे। नंबर 1। नंबर 2 ये है, देखिए आज फ्रंट पेज के ऊपर PDM स्पोक्समैन को कोट किया गया है कि जनाब हालात और खराब हुए, इकोनॉमिक क्राइसिस से और क्या हालात खराब होंगे, तो जनाब इलेक्शन फिर नहीं होंगे। मैं आपकी इस बात को, आपकी इसी बात को मैं पूछना चाह रहा था, आपने तस्करा कर दिया, क्या ऐसे इम्कानात भी हैं कि इलेक्शन यानी डिले हो जाएंगे, फर्दर डिले होने का कोई इत्तलात भी हैं, खबरें भी गर्दिश कर रही हैं इस तरह की? देखिए जी, मुझे तो इंडिकेशन नजर आ रहे हैं कि PDM की गवर्नमेंट जो है, इन्होंने इलेक्शन नहीं कराने, तब और से बहुत क्राइसिस पाकिस्तान में बढ़ जाएगा, PTI सड़कों पे आ जाएगी, इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ेगी और पाकिस्तान में क्योस होगा। और एक चीज मैं बता दूं, इस वक्त PDM की गवर्नमेंट बेबस लगती है इकोनॉमिक क्राइसिस को हैंडल करने में। लगता है कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट और IMF उनका प्लान चल रहा है कि कैसे एक इंजीनियर्ड कियोस पाकिस्तान में क्रिएट किया जाए टुवर्ड्स एन इकोनॉमिक कोलैप्स। जो भी उनकी डिजाइन है, PDM उसमें मेरा ख्याल अभी तक नाकाम है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं कह रहा हूँ, देखें अगर ये दोनों गवर्नर जो हैं ये इलेक्शन डेट नहीं देते हैं, ECP इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस नहीं करता, तो वो क्या इंडिकेशन है कि ये इलेक्शन पंजाब और KP में नहीं कराना चाहते जी? यही सवाल मैं रख लेता हूं निहाल साहब के सामने भी, लेकिन सबसे पहले अमजद साहब शॉर्ट कमेंट कर दे। रमजान तक खान साहब करें, डेट दें, इलेक्शन शेड्यूल दें, नहीं मिलता, क्या करेंगे? हमारे पास देखें, जब हमें दीवार के साथ लगाया जाएगा तो हम क्या करेंगे? यकीनन हम एहतजाज ही करेंगे। हम लोगों के साथ मिलके अपने हक के लिए, लोगों के हक के लिए बाहर निकलेंगे ना। अब हम घरों में आपके एहतजाज से आपको आपका इलेक्शन शेड्यूल मिल जाएगा? इंशाल्लाह हम लेके रहेंगे, कोई भी चीज आसानी के साथ नहीं मिलती। अमजद साहब, FIR तो दर्ज हो नहीं सकी आपकी, पंजाब में आपकी हुकूमत थी, आपके वजीर आला थे, वो तो आप दर्ज ना करा सके, एहतजाज करके आप क्या डेट लेंगे? फरीद, मुश्किलात के बाद आसानी मिलती है, कभी आसानी से कोई चीज नहीं मिलती, कुछ ना कुछ खोना भी पड़ता है पाने के लिए। जी निहाल हाशमी साहब, क्या डिलेड होने की बातें हो रही हैं? यही इरादा है आपकी हुकूमत का, इलेक्शंस को डिले कर दें आप? फरीद, ना इनको दीवार से लगाया गया, ना इनकी मुसीबत शुरू हुई है। हमारी तो मुसीबत शुरू हुई थी, हमारी दीवार से लगाया गया था। सारी लीडरशिप जेल में थी। जो कुछ इन्होंने इलेक्शन टाइम पर होंगे या डिले होंगे? निहाल साहब 10 सेकंड में, सर मुझे क्लोज करें। अगर देखिए, आइन और कानून से हट के हम कोई काम नहीं करेंगे। ठीक हो गया, हमारी आमदनी नहीं, इमरान खान जो आइन और कानून कहेगा उसके मुताबिक राइट हो गया। बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, सर थैंक यू सो मच। अमजद साहब बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब थैंक यू सो मच। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा।